आइए आइए इन महत्वपूर्ण टर्म को समझते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी क्या होता है, जिसे हम इंट्रोज एंड एक्सट्रोज कहते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले समझते हैं अंतर्मुखी, यानी जब पुंकेसरों का मुख यानी एंथर का मुंह जब पुष्प की ओर या मध्य की ओर होता है तो ऐसे पुष्प को हम अंतर्मुखी या इंट्रोज कहते हैं। जैसे सोलेनेसी के मेंबरों में आप देखेंगे, चाहे पोटैटो हो, टोमेटो हो या हमारा सोलेनम या मकोए हो, तो जैसे यहां पे देखें, यहाँ पे जो हमारा एंथर है, इन एंथरों का मुंह जो है, हम जब स्टेग्मा है, अब देख रहे हैं कि इनकी जब डेहिसेंसिंग होगी तो ये क्या होगा, केंद्र की तरफ होगा, यानी पुष्प के केंद्र की तरफ होगा। तो ऐसे पुष्प को हम अंतर्मुखी या इंट्रोज फ्लावर कहते हैं, जैसे सोलेनेसी के मेंबर में। अब हम दूसरे टर्म को समझते हैं, इन एक्सट्रोज, इसी का उल्टा है। तो एक्सट्रोज में क्या होता है, जब पुष्प का जो एंथर है उसका मुंह यानी एंथर की डेहिसेंसिंग एक तरफ से कहें तो जब पेरीफेरी की तरफ होता है, यानी बाहर की तरफ होता है, यहां पे देखिए ये क्या हो रहा है, ये पेरीफेरी की तरफ जब इसकी डेहिसेंसिंग होगी तो इधर होगा, इस पुष्प के केंद्र की तरफ नहीं हो रहा है, पेरीफेरी की तरफ जा रहा है। तो इस प्रकार के पुष्प क्रम को हम बहिर्मुखी या एक्सट्रोज टाइप ऑफ फ्लावर कहते हैं। जैसे आप ऑर्जिमान में देखिएगा तो इसी तरह का डेसेंसिंग है। और तीसरे टर्म को हम समझ लेते हैं, जिसे हम स्टैमिनोड कहते हैं। जब हमारा स्टैमिन, जो स्टैमिन है वो स्टेराइल हो जाते हैं, यानी बंद हो जाते हैं या नपुंसक हो जाते हैं, तो ऐसे स्टैमिन को हम स्टैमिनोड के नाम से जानते हैं, जैसे वाइल्ड रोज या जंगली गुलाब।